आउट। मेरा नाम मुकेश राठौड़ है और 7 डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ, मोटिवेशन स्पीकर भी हूँ। आज जो कार्यक्रम था बनारस के अंदर एक बहुत ही अच्छी पहल हुई है, क्योंकि टूर्नामेंट हमारे देश के अंदर बहुत तरह के टूर्नामेंट होते हैं और बहुत लोग करवाते हैं, लेकिन पहली ऐसी पहल की गई है कि जहाँ पे सभी अलग अलग आर्ट के खिलाड़ियों को एकाग्रित किया गया है। कराटे बीएस ताइक्वांडो किया गया है, ताइक्वांडो बीएस बॉक्सर किया गया है। ऐसे सारे आर्ट को मिला के एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम था। इससे हमें एक सीख मिलती है और प्लेयर को एक और अच्छा नॉलेज मिलती है कि अगर सामने कोई भी व्यक्ति अगर फाइट करने के लिए आता है तो उसके दिमाग से एक डर निकलेगा। अभी क्या होता है कि उसके दिमाग में डर होता है कि ताइक्वांडो वाला है वो क्या करेगा। तो आज उनको एक मंच के ऊपर बुलाया गया है, एक रिंग के अंदर उतारा गया है, जिससे एक दूसरों का टेस्ट देखने को मिला है। नो डाउट कि बहुत लोग अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया है और बहुत लोग मेडल नहीं ले पाए हैं, लेकिन ये अनुभव जो है वो सबसे बेहतरीन था। रमाशंकर जिसने आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया और साथ में एक अच्छी पहल रखी और नए खिलाड़ियों के लिए एक नई विचार रखा, ये सबसे बड़ी बात थी। और यहाँ पे हमने लड़कियों को ज़्यादा कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, लड़कियाँ ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो दुर्घटना घट रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए लड़कियाँ सशक्त बने, निडर बने, साहसी बने। इसके लिए प्रयास किया गया है कि उनको रिंग पे उतार के उनके अंदर जो डर होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश की गई। जो लड़कियों ने लाठियाँ चलाई हैं, जो लड़कियों ने कह सकते हैं वेपन्स में परफॉर्म किया है, जो लड़कियों ने मेडल्स लिए, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों ने अपना कह सकते हैं साहस दिखाया है, उनको बहुत ज़्यादा मेडल भी मिले हैं। तो ये एक उनको चेतावनी है जो लड़कियों को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं, भेड़ बकरियां समझते हैं, कहीं भी छेड़ने की कोशिश करते हैं, वो आके ऐसे रिंग में देखें कि लड़कियां कितनी शेरनी की तरह अपना परफॉर्म कर रही हैं और एक ऐसा रूप दिखा रही हैं कि बाकी में अगर आप देखेंगे तो गलती से कोई कराटे प्लेयर के साथ ना भिड़ जाएं। तो इससे ज़रूर सीखने की ज़रूरत है। और बनारस के अंदर एक बहुत अच्छी पहल हुई, जिससे युवाओं को, जो बच्चे हैं, देखते हैं कि वो ज़्यादातर समय जो बिताते हैं वो मोबाइल के अंदर बिताते हैं। ऐसे प्लेयर को, ऐसे गेम को आगे लाने में सबसे बड़ी बात होती है भूमिका उनका फिजिकल स्ट्रांग होता है, नहीं तो बच्चे क्या है अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी पहल है और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट हर जगह होने चाहिए, हर ज़िले में होने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत हो। सर, मेरा एक सवाल होगा कि अभी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो को लेके अभी युवाओं में जागरूकता नहीं है, खासकर बच्चों में भी देख रहा हूँ। स्कूल भी इसको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते हैं, तो इसका कारण क्या आप मानते हैं और इसके लिए कोई सार्थक पहल क्या करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पेरेंट्स के अंदर कि बच्चों को हम बहुत ही ज़्यादा नाजुक से पालते हैं और आपको लगता है कि बच्चा कराटे करेगा तो बहुत एक डर घुसा हुआ है पेरेंट्स के अंदर कि उनके अंदर कहीं ऐसा डर है कि मेरे बच्चे की हड्डी ना टूट जाए, मेरे बच्चे का पैर फ्रैक्चर ना हो जाए, ये ना हो जाए। ये डर की वजह से पेरेंट्स कम भेजते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, स्कूल की अगर बात करें तो बहुत सारे स्कूल अब जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन स्कूल रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसे हमारे यहाँ कानून बना है कि बच्चे को अगर झापड़ भी मार दिया तो उसको जेल हो सकती है। कराटे या दूसरे जो भी ताइक्वांडो है उसके अंदर थोड़ा फिजिकल स्ट्रेंथ लगता है, जहाँ पे बच्चों को थोड़ा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि कहीं बच्चे को कुछ हो जाए तो हमारे ऊपर आ जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि अभी 14 साल की बच्ची 10-15 मिनट लेट हुई तो टीचर ने उसको सज़ा दी कि 100 बार उठक बैठक करना है। हमारे यहाँ आम बात है, हमारा बच्चा गलती करता है तो हम भी 100 उठक बैठक करवा देते हैं, लेकिन सोचिए उस 14 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ गया 100 उठक बैठक करने में, तो सोचिए हमारी पीढ़ी कितनी कमज़ोर है। हमें इस पर ध्यान देना है कि बच्ची 100 उठक बैठक नहीं मार पाती, हमारी आने वाली पीढ़ी कितनी कमज़ोर होगी। हमें इस पर फोकस करना है। शुरू से बच्चों को ज़रूरी है कि थोड़ी एक्सरसाइज करें। माँ बाप से मैं खासकर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को समय देके अपने बच्चों को थोड़ा उनके साथ खेलें, थोड़ा सा कूदें, थोड़ा सा गेम में उनको इन्वॉल्व करें, जिससे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़े। ये हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि 100 अगर समझो 100 उठक बैठक मारने से बच्चे की डेथ हो जाती है तो हमें चिंता की विषय है। ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पे वाहवाही बटोरने का नहीं है। ये अभी पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारे लिए चिंता का विषय है। इस देश को समझना चाहिए, देश के हर एक नागरिक को, हर एक पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हमारी पीढ़ी बहुत कमज़ोर हो रही है। हम जितना हो सकता है फूड को ठीक करें। हम बाहर का जो फूड खाते हैं, जैसे चाउमीन है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ये सारी चीज़ें खाने से हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर बहुत वीक होती जा रही है। हमें चेतना चाहिए। ये बच्ची जो है हमारे लिए चेतना के विषय बनी है। हमें सबको चेतना चाहिए। बच्चों को खाना घर का बना के दें। मम्मियाँ बिल्कुल आलस न करें, सुबह 10 रुपये 20 रुपये न पकड़ाएं, अपने हाथ का खाना खिलाएं, जिससे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़े। और कुछ भी हो जाए बच्चों को ऐसी गेम में जोड़ें जिससे 1 घंटा वो शरीरी मेहनत कर सके, उससे पसीना निकल सके। इससे हमें आगे जा सकते हैं। धन्यवाद सर।
योगी आदित्यनाथ जी जो एक प्रयास कर रहे हैं बेटियों को बचाने का, ये ध्यान रखिएगा कि हम सबको मिलकर उनके साथ खड़ा रहना है। और आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि रमाशंकर जी को हम पूरे उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट बनाने जा रहे हैं। इसको बंद कर। प्रदेश में हमने एक बहुत अच्छी पहल की है और आपके चाहते जाने माने जो रमाशंकर जी हैं, जिन्होंने हज़ारों बच्चों को ट्रेनिंग दी है, गुजरात में बहुत सारे बच्चे उनके स्टूडेंट्स हैं, उनसे उन्होंने प्रेरणा ली है। तो आज एक मौका मिला है हम लोगों को, उत्तर प्रदेश में महिलाएं कमज़ोर न पड़ें, महिला सशक्त बने, इसके लिए निर्भया सेना का आयोजन किया गया है। और निर्भया सेना का हमने उन्हें दायित्व दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। अब से बनारस या पूरा उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ में कोई भी छेड़खानी करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि निर्भया सेना वो है जिसमें हम लड़कियों को तलवार चलाना, लाठी चलाना, वेपन चलाना, गन चलाना या फिर 5-7 लोग मिलके अगर उनको छेड़ने की कोशिश करते हैं तो नानचाकू एक ऐसा वेपन्स है जिससे लड़कियां, अगर एक लड़की सिंगल है 10-12 लड़के मिलके पकड़ना बहुत बड़ी बात है, उसको छू भी नहीं सकते, वो इतना खतरनाक हथियार है। तो ये हम बेटियों को सिखा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो दायित्व उनको दिया गया है, उत्तर प्रदेश का उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो ये आप सब मिलकर उसका ज़रूर सपोर्ट करें। और अभी हमारी जो बच्चियाँ हैं वो भी कुछ बात रह गई। पटेल फ्रॉम वाराणसी। आई एम कराटे प्लेयर, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। हम लोग से मतलब ये कराटे, जूडो, इस सब से यह सीख मिलती है कि हम लड़कियों के लिए कितनी सुरक्षित है। हमें ये सीख हम सब सीख के हमें बहुत आगे तक लेते हैं। खास करके हमको आते जाते रास्तों में हम लोग अपना डिफेंस कर सके। किसी लड़कों से जैसे कोई परेशान कर रहा है तो मैं कैसे अपने आप को बचाऊं, ये सब से हमें बहुत मतलब सीख मिलती है कि हम लोग आते जाते अपने आप को मतलब सेल्फ रखें, मतलब अपने आप को डिफेंस। एक लड़कों से आज के समय में हमारे लिए बहुत खतरा बन चुका है, जो कि हमारे जो पूरे भारत की लड़कियां हैं, हम लोग को सीखना बहुत ज़रूरी है। कराटे, जूडो, जो भी आल स्टाइल है हमारे यहाँ, सबको मतलब सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। आज हमारे यहाँ कार्यक्रम में इतना अच्छा प्रदर्शन हो रहा है कि हमारे यहाँ लड़कियाँ को ये सीख मिल रहा है कि हम यहाँ से कितने आगे बढ़ सकते हैं। गोल्ड मेडल मतलब नेशनल, स्टेट सब खेले, सब मेडल अच्छा मार रहे हैं, ये तो अपनी बात है। लेकिन इसके मेडल के साथ साथ सब ने ऐसा सीख लिया है कि हमें अपने आप को बचाना है, कैसे हम हर लड़कों से कैसे बचें, क्योंकि आज का समय बहुत बेकार चल रहा है, खास करके हम बेटियों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं विश्वकर्मा मार्शल आर्ट्स की एक स्टूडेंट हूँ। आज हमारे सर एक स्टेट कराटे चैम्पियनशिप का प्रोग्राम स्टाइल वर्सेस स्टाइल से है, और कराटे इस टाइम सीखना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से आज की जनरेशन है उस हिसाब से गर्ल्स को अपना खुद का डिफेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप वो लोग भी सीख सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से सर हम लोग को ट्रेन करवाते हैं, यहाँ के सीनियर्स, हम लोग के जो कोचेज़ हैं वो लोग बहुत फ्रेंडली हैं। खासकर जो हमारे सर हैं वो बहुत अच्छे से हम लोग को सिखाते हैं। वो हम लोग को एज अपनी बेटी समझ के सिखाते हैं। कोच और एक स्टूडेंट में बाप बेटी या फिर कहा जाए तो एक अच्छा बॉन्ड और रिलेशन बन जाता है। माई सेल्फ लक्ष्मी मिश्रा, आई एम अ टीचर। नमस्कार, मैं विश्वकर्मा मार्शल आर्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि काफ़ी ये जो रमाशंकर सर जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने जो बेटियों को और लेडीज़ों को आगे बढ़ाया है, इसके लिए तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया करना चाहूँगी। मैं खुद और इतने भी पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें। बहुत घरों में ऐसा भी होता है, आज की डेट में भी लोग सोचते हैं कि हम उनको आगे ना जाने दें, लेकिन मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को आगे आने का मौका दें और उनको ये सारी चीज़ें जो की है कि सिखाएं कि आगे कैसे क्या करना है। जैसे कि जनरेशन, हम रात को बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन अगर ये सब हमको आता है, ये सब का ज्ञान है, तो हम ज़रूर आगे। डर तो नहीं रहेगा बेटियों के अंदर कि हमें वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। तो इस चीज़ों के लिए उनको आगे आना चाहिए, पेरेंट्स को, एज ए पेरेंट्स को भी। और जैसे कि हमारे रमाशंकर सर जी हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा ही उन्होंने ज्ञान स्पोर्ट्स के बारे में है, बेटियों को देते रहते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमाशंकर सर और मिश्रा जी थे उर्फ दयालु गुरु, एंड डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा जी हैं, और अजय कुमार सिंह जी, जितेंद्र कुमार सर जी हैं, रमाशंकर जी सर जी तो है ही हैं, प्लस मास्टर मुकेश राठौर जी सर हैं।
तो इसके मुख्य अतिथि ये लोग सभी थे। बाकी तो ओवरऑल आज कितने पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे भाग लिया है? ओवरऑल तो मुझे लगता है कि जहाँ तक 100 अबव भी 200 अबव भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जहाँ तक कि बहुत बच्चियों ने गोल्ड मेडल भी जीते हैं। बहुत अच्छा है, सराहनीय है कि अपने जो पेरेंट्स हैं उन्होंने सारे ये काम किया, तभी तो गोल्ड मेडल सभी को मिला। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि आगे यूँ ही ये खेलते रहें, और जो दूसरे पेरेंट्स भी देख रहे हैं उनको भी आगे आने का मौका मिलेगा, और जाएंगे कि लड़कियां सीख रही हैं, जा रही हैं, तो हमारी भी लड़कियां जाएं। जी मैडम, चूँकि आप भी एक मदर हैं, तो जो मदर्स और भी हैं जो, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैं मदर हूँ, मेरी खुद की बेटी यहाँ पे सीखती है और काफ़ी आगे है। उसके में पहले एक्टिविटी उतनी नहीं थी, सीखने के बाद वो चाहती है कि नहीं मम्मा मुझे यहाँ भी जाना है, वो अकेले जा सकती है। मुझे भी डर नहीं है ऐसे कि हाँ, हर मदर को ये करना चाहिए सर। जी अभी जितने भी भैया अमन को रेड 1 मिनट के लिए रेडी रहेंगे।